नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आरओ की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, लेखपाल या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी में उत्तर प्रदेश स्पेशल जरूर पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है खनिज संसाधन। आज हम चर्चा करेंगे खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन पर। तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। मैप के द्वारा हम सारी चीज़ें समझाएंगे। ये मैप बने हुए हैं, तो इन मैप के माध्यम से हम सारी चीज़ें कवर कराएंगे। और फिलहाल में जो कुछ बेसिक पॉइंट हैं इनको हम ऐसे ही कोशिश करेंगे। अगर आप इसका फुल लेंथ 0 टू एडवांस बैच चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एग्जाम वेव एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एग्जाम वेव एप्लीकेशन पर मात्र 39 रुपये में उत्तर प्रदेश जीके का फुल लेंथ कोर्स दिया गया है, जिसमें आपको सभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी, चाहे वो आप यूपी पीएससी के लिए कर रहे हो या यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित किया जा रहा है उसके लिए, या स्टेट एग्जाम कोई भी है जहां पर यूपी जीके का पोर्शन आता है, तो वहां पे सारे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। टॉपिक वाइज जीके रहेगा, तो यहां से आप जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। फिलहाल में आपको यूट्यूब पर भी सारी सीरीज मिल जाएंगी, सभी टॉपिक के वीडियो आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप फुल लेंथ देखना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स सहित, हैंड रिटन और प्लस पीडीएफ नोट, क्लास नोट्स सहित देखना चाहते हैं, तो आप 39 रुपये का कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसको जाकर परचेज कर लीजिए और यहाँ से यूपी जीके को पढ़ लीजिए। बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल सी बेसिक भाषा में कोर्स कराया जा रहा है। अभी क्लासेस इसकी लगातार चल रही हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये नंबर दिए गए हैं इन पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन। तो हेडिंग क्या पड़ेगी, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन। हेडिंग डालिएगा उत्तर प्रदेश में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। यहाँ से जो भी मेन पॉइंट है, जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग सबसे पहले डालिएगा उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। तो उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन, अगर पूछा जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश में किन किन प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में वैसे तो विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं सर? चूना पत्थर इंपॉर्टेंट है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है सर? और इंपॉर्टेंट है कोयला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में और कौन सा पाया जाता है? मैग्नेसाइट जो कि पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेसाइट पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। और कौन सा पाया जाता है? सॉफ्ट स्टोन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सॉफ्ट स्टोन पाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में तांबा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। और कौन सा पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको याद करना होगा। जैसे कि ग्लास लैंड भी पाया जाता है, तो इसको भी याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कुछ जैसे फायर क्ले पाया जाता है, फायर क्ले होता है। इसके बाद में यूरेनियम भी इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और कौन सा पाया जाता है? बेराइट्स। कौन सा पाया जाता है? बेराइट्स पाया जाता है। और कौन सा पाया जाता है? और सिलीमेनाइट पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस इतने ही याद करिए, बाकी आपको सारे खनिज हैं वो याद हो जाएंगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, मैप के माध्यम से सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, तो अच्छे से इसको कवर करिएगा। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट लिखना होगा। पॉइंट क्या लिखना होगा कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपको। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से संबंधित, इसी टॉपिक से संबंधित, इससे संबंधित पूछा जाएगा डायस्पोर
डायस्पोर भंडारण, डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश, डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान, उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा स्थान है बताइएगा, कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, यानी सेकेंड स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? सेकेंड प्लेस पर है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, खनिज विकास निगम। तो खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था 23 मार्च 1974 को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम खनिज नीति कब आई थी? कौन सी? प्रथम खनिज नीति, प्रथम खनिज नीति। तो बताइएगा कि प्रथम खनिज नीति सर 1998 में आई थी। कब आई थी? प्रथम खनिज नीति आई थी दिसंबर 1998 में। दिसंबर 1998 में खनिज नीति आई थी। किसके द्वारा? इसको कौन सा क्या दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इसको दर्जा प्राप्त हुआ था खनिज विकास का, खनिज विकास का, खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसी नीति में क्या हुआ था? खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ था, उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये प्रथम खनिज नीति में ही हुआ था। इसके बाद में यूरेनियम प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कि मैंने बताया कि सर यहाँ पर यूरेनियम भी पाया जाता है। तो आप बताइए कि यूरेनियम वाला, यूरेनियम प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है? तो सर आंसर बताइएगा कि ललितपुर में। ललितपुर जो जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर पड़ता है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ललितपुर जिले में क्या पाया जाता है? ये यूपी का मैप जैसे आपने बनाया होगा, ये अगर इस तरीके से, जो ये वाला एरिया है ये ललितपुर का, तो ये जो ललितपुर दिया गया है ये वाला एरिया ये ललितपुर का है। इधर आसपास ये मध्य प्रदेश से लगभग घिरा हुआ है। तो ललितपुर में क्या पाया जाता है? यूरेनियम के भंडार मिले हैं। यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। इसके बाद में अगर पूछा जाए क्वेश्चन, सर बताइएगा कि हीरा प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मतलब हीरा कहाँ पाए जाते हैं? तो हीरा बताइएगा सर कि हीरा पाए जाते हैं कहाँ पर? बांदा में पाए जाते हैं, बांदा में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। बाकी भी मैप के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद में 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं, फिर मैप पर ही आते हैं। अब सोनभद्र जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनभद्र जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। सोनभद्र जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो आप यहाँ पर बताइएगा कि सोनभद्र जिले में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि पोटास पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? संगमरमर पाया जाता है, संगमरमर भी सर यहाँ पर पाया जाता है। और कौन से पाए जाते हैं? कोयला पाया जाता है। कोयला के साथ साथ और कौन सा पाया जाता है? सोना भी पाया जाता है। कहाँ पर? सोनभद्र में सोना पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। और चूना पत्थर के साथ में और क्या पाया जाता है? यहाँ पर डोलोमाइट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डोलोमाइट भी पाया जाता है, डोलोमाइट भी पाया जाता है। इन सभी को नोट करिएगा। इसके बाद में ललितपुर ज़िले में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? ये जो ललितपुर बताया है, ये इस ज़िले में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसको भी नोट करिएगा। ललितपुर ज़िले में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसको एक बॉक्स में नोट करेंगे। और नोट करिएगा कि ललितपुर ज़िले में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। लिखिएगा, ललितपुर ज़िले में पाया जाता है सोना। क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? लौह पाया जाता है, यानी लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसके बाद में ग्रेनाइट पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है। डायस्पोर पाया जाता है, डायस्पोर पाया जाता है। डायस्पोर के साथ में और क्या? तांबा भी यहाँ पर पाया जाता है, तांबा। और बॉक्साइट भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है।
बॉक्साइट भी पाया जाता है, और यूरेनियम के भी यहाँ पर यूरेनियम भी पाया जाता है, यूरेनियम के भी भंडार हैं, यूरेनियम भी पाया जाता है। आदि खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। इसके बाद में झांसी जिले में भी कुछ इंपॉर्टेंट खनिज पाए जाते हैं, और इसके बाद मिर्जापुर में भी पाए जाते हैं। जैसे झांसी में क्या पाया जाता है? फेल्सपार पाया जाता है, एब्स्ट्रेस पाया जाता है, डायस्पोर पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, सेल खड़ी और पोटास लवण पाए जाते हैं। फिलहाल में हम इन सभी को देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देनी है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूपीपीएससी आरओ की वैकेंसी चल रही है। किसकी वैकेंसी चल रही है? यूपीपीएससी आरओ की वैकेंसी चल रही है, और इसके फॉर्म भी आपके पड़ रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। फॉर्म अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो अप्लाई कर दीजिए। इसमें 411 से अधिक पद हो सकते हैं। 411 पद तो डिफाइन है, लेकिन इसके अलावा बढ़ भी सकते हैं इसमें पद, तो इस पर आप फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और इसकी तैयारी के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है शक्ति बैच। क्या नाम रखा गया? शक्ति बैच। ये बैच रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। ये बैच आपको मात्र और मात्र कितने रुपए में? 499 रुपए में मिलेगा। इसकी फीस पहले कम थी, लेकिन अभी ऑफर खत्म हो चुका है, और फिर भी ऑफर चल रहा है, तो ये आपको कितने में मिलेगा? 499 रुपए में मिलेगा। 499 इसकी फीस है, और 50 रुपए का इसमें स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप इसको अभी परचेज करेंगे। एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और एग्जाम वेब एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से डाउनलोड करिए, वहां से आप इसको जल्दी से जल्दी परचेज करिए, क्योंकि ऑफर जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमारे नंबर दिए गए हैं। 20 सितंबर से क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, और यूपी स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी क्लासेस लगातार बढ़ रही हैं, और सभी लोग अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखिएगा। शक्ति बैच है 2023 का, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। मात्र 499 रुपए में प्री कम मेंस बैच रहेगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, 300 घंटे से अधिक क्लासेस रहेंगी, और जो कंटेंट क्वालिटी होगी बहुत ही बेस्ट होगी। आप एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। कंटेंट क्वालिटी में आपके बेस्ट दी जाएगी, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्वालिटी दी जाएगी। मतलब ये है कि आपका बिल्कुल सिलेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे कभी सभी, अगर आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो सिलेक्शन पक्का ही समझिएगा। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। इसके बाद में चलिए उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन के बारे में मैंने चर्चा की थी, बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन के बारे में चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन में देखिए, ये जो जिला दिया गया झांसी, ये कौन सा जिला दिया गया है? ये झांसी जिला दिया गया है। ये झांसी जिला दिया गया है। तो झांसी जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कांच बालू पाई जाती है, पोटास लवण पाया जाता है, सेल खड़ी पाई जाती है, एस्बेस्टस पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, डायस्पोर पाया जाता है, और फेल्सपार पाया जाता है। ये झांसी जिले में पाए जाते हैं। तो ये जिला दिया गया आपका झांसी, इसको देखिएगा ध्यान से, अच्छे से मैप के माध्यम से सारी चीज़ें बताएंगे। तो झांसी जिले में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद में जो जिला आएगा अगला कौन सा आएगा? ललितपुर। ये ललितपुर जिला दिया गया है। ये कौन सा जिला दिया गया? ललितपुर जिला दिया गया। तो ललितपुर में देखिए क्या क्या पाया जाता है। ललितपुर में पाया जाता है पायरोफिलाइट पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट, तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम, डायस्पोर, ग्रेनाइट, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। हमीरपुर में देखिए, हमीरपुर में क्या पाया जाता है? पायरोफिलाइट, सेल खड़ी, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पोर पाया जाता है। और ये महोबा दिया गया है। महोबा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं इसको नोट करिएगा। महोबा में, तो महोबा में पाया जाता है पायरोफिलाइट, डायस्पोर, ग्रेनाइट, ये पाए जाते हैं। बांदा जिला ये देखिए, ये दिया गया मध्य प्रदेश से ही सीमा बना रहा है। तो ये बॉक्साइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, कांच वालू हो गया, पोटास लवण, रॉक फॉस्फेट, हीरा, मैग्नेसाइट, और चाइना क्ले हो गया, और ओकर गुरु गेरू हो गया। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर? बांदा जिले में पाई जाती हैं। चित्रकूट में क्या पाया जाता है? चित्रकूट में कांच बालू पाई जाती है। क्या पाया जाता है? कांच बालू पाई जाती है। कांच बालू कहाँ पाई जाती है? चित्रकूट में पाई जाती है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में क्या पाया जाता है? पोटास लवण और कांच बालू यहाँ पर भी पाई जाती है। मिर्जापुर में देखिए ग्रेफाइट हो गया, बेराइट्स हो गया, चाइना क्ले हो गया, चूना पत्थर, हीरा, संगमरमर और एस्बेस्टस पाया जाता है। चंदौली में काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे बॉक्साइट, डोलोमाइट, पोटास लवण, मैग्नेसाइट। सोनभद्र जिले में कोयला हो गया जिसे सिंगरौली, और पोटास लवण, संगमरमर, चाइना क्ले, बेराइट्स, ये सभी चीज़ें कहाँ पर? सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के परिचय वाली क्लास ली होगी तब बताया होगा कि सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए। यहाँ का एक राज्य पड़ेगा,
ये मध्य प्रदेश वाला, इसके बाद में ये जो यहाँ पे एक राज्य पड़ेगा, इस साइड एक राज्य पड़ेगा, और ये बिहार का राज्य पड़ेगा। और ये देखिएगा, ये जल्दी से जल्दी बताइएगा कि कौन कौन से राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह वगैरह जितने भी राज्य, सभी लोग आप कमेंट में बताइए कि कौन कौन से राज्य हैं। इसके बाद में ऊर्जा संसाधन को देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन में कौन कौन सी कहाँ कहाँ चीज़ें हैं। देखिएगा, ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो ये गौतम बुद्ध नगर से, यहाँ पर देखिए गौतम उत्तर प्रदेश में जो एनटीपीसी उत्पादन केंद्र हैं कौन कौन से हैं। दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, बरेली में है। इसके बाद में ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है ऊंचाहार, ये रायबरेली में है। कहाँ पर है, रायबरेली में है। और इसके बाद में टांडा ताप ये कहाँ पर है, सोनभद्र में है। औरैया ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, ये औरैया जिला में है। शक्तिनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना और रिहंद ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, ये भी सोनभद्र जिले में है। और सॉरी, ये टांडा ताप विद्युत परियोजना ये अंबेडकर नगर जिले में है। कहाँ पर है, अंबेडकर नगर जिले में। ये कौन सी जिले में है, अंबेडकर नगर जिले में है, अंबेडकर नगर। और ये शक्ति नगर ताप विद्युत परियोजना, रिहंद ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर, ये दोनों सोनभद्र में हैं। इसके बाद में मेजा ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, प्रयागराज में है। ये एनटीपीसी उत्पादन केंद्र हैं। इसके बाद में सोनभद्र में जैसे कि देखिए क्या क्या पाया जाता है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, अनपरा ताप विद्युत केंद्र और ओबरा जल विद्युत केंद्र, रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना पाई जाती है। ललितपुर में माता टीला जल विद्युत परियोजना, राजघाट जल विद्युत परियोजना जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। झांसी में परीक्षा ताप विद्युत परियोजना पाई जाती है। और बुलंदशहर में नरौरा परमाणु केंद्र 1991 में निर्मित हुआ था, जो कि 220 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र कार्यरत हैं यहाँ पर। और कानपुर नगर में देखिए पनकी ताप विद्युत परियोजना पाई जाती है। और यहाँ पर अलीगढ़ में हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना 1942 में जो निर्माण रूप से रूस के सहयोग से जिसका निर्माण हुआ है 1942 में, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना यहाँ पर पाई जाती है। ये कुछ ऊर्जा संसाधन हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऊर्जा संसाधन हैं। इसके बाद में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के खनिज और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। कोयला के लिए सिंगरौली, बॉक्साइट के लिए चित्रकूट, चूना पत्थर गरुमा कनाच बाबूहारी जो कि मिर्जापुर में है, एवं खजराहट जो कि सोनभद्र में है। कांच बालू शंकरगढ़, लोहरगढ़ प्रयागराज में पड़ता है और बरगढ़ बांदा में पड़ता है, चित्रकूट अलीगढ़ आदि जिलों में पाई जाती है। और एंडालूसाइट जो कि मिर्जापुर सोनभद्र में, पायराइट्स सोनभद्र बांदा और सेलखड़ी झांसी हमीरपुर। और फायर क्ले किस में पाई जाती है, बांसी पकरीखो और मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाती है। डोलोमाइट किस में पाई जाती है, डोलोमाइट है बारी सोनभद्र बांदा में। और संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में। सैंडस्टोन मिर्जापुर में पाई जाती है, चाइना के लिए सोनभद्र बांदा में। रॉक फास्फेट ललितपुर में। कैल्साइट किस में पाया जाता है, कैल्साइट देखिए मिर्जापुर में पाया जाता है। सोना सोनभद्र एवं ललितपुर में सोना पाया जाता है। गेरू पाया जाता है बांदा में। फेल्सपॉर झांसी में। सिलेमेनाइट सोनभद्र में। और पायरोफाइलाइट हमीरपुर ललितपुर झांसी एवं महोबा में। और डायस्पोर झांसी महोबा ललितपुर हमीरपुर में। और ग्रेनाइट पाया जाता है बांदा हमीरपुर ललितपुर महोबा सोनभद्र झांसी इत्यादि जगह पर बांदा पाया जाता है। तो आज का जो हमारा सेशन रहता है खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, यूपी जीके के कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए, ये भी हमें कमेंट बताएं, आपको वही टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। अगर अभी भी आपने आर का बैच नहीं परचेज किया तो जल्दी से जल्दी इसको परचेज करिए, क्योंकि ऑफर बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। अभी आपको यह बैच मात्र 449 रुपये में 50 रुपीज़ के कूपन के साथ मिल जाएगा, अन्यथा आपको ये बैच 1499 रुपये में परचेज करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी परचेज करिए और बेस्ट कंटेंट रहेगा, अच्छा कंटेंट रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।